हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। बच्चों, आज मैं सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के विषय में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। हमारी सोच पॉजिटिव या नेगेटिव किस स्तर की है? अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, और यदि हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हम बहुत कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जो हमारे पास है हम उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। जो हमें प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारी सोच जब नकारात्मक बनती है तो हमारे पास चीज़ें होते हुए भी खुश नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं। हमारी सोच सकारात्मक कैसे बने? मैं आपको एक छोटे से प्रसंग से आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, वह इंसान भगवान को कोस रहा था कि हे भगवान, तूने लोगों को बड़े बड़े बंगले दे दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी, बड़े बड़े लोगों के पास में रहने के लिए इतनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया, प्रॉपर्टीज दे दी, लेकिन इस दुनिया के अंदर कितना दुखी इंसान मैं हूँ कि मेरे को पहनने के लिए जूते भी नहीं है, मेरे को पहनने के लिए ऐसे नंगे पैर फिरना पड़ता है। भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने इस दुनिया के अंदर सारा दुख मुझे दे दिया। और कोसते कोसते आगे जा रहा था, बोलते बोलते बड़बड़ाते जा रहा था। सामने एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर उसने प्रवेश किया और उस मंदिर में जाकर के भगवान को बोला, भगवान मैं तेरे से बड़ा नाराज हूँ, तूने दुनिया के अंदर सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे एक पहनने के लिए जूते तक नहीं दिए। सर्दी के अंदर बड़ी ठंड लगती है, गर्मी के अंदर पैर जल जाते हैं, कम से कम एक जूता तो कहीं से मिल जाए, ऐसी तो कृपा बरसाओ। ठीक है। और वो भगवान से मन्नत मांग करके, भगवान तो क्या है, अपने अपने कर्म, अपने अपने पुरुषार्थ हैं, अपने अपने भाग्य हैं। अगर आपने अच्छे किए होंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा, बुरे किए तो बुरा मिलेगा। वह इंसान जैसे ही वहां से निकला, बाहर आया, उसने देखा, देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां पर मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। उस भिखारी के पैर नहीं थे। अब भगवान ने उसको जूते तो नहीं दिए, लेकिन उसकी सोच को सुंदर बना दिया, उसकी सोच को अच्छा बना दिया। और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को, उस भिखारी को देखा, भिखारी को देखते ही उस व्यक्ति ने भगवान से बड़ी विनती की कि भगवान, कितना धन्यवाद मैं तुमको देता हूँ कि मैं कितना सुखी हूँ। अरे मेरे पास तो पहनने के लिए जूते नहीं है, इस बेचारे के पास तो चलने के लिए पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी जी रहा है और मैं आपको कोस रहा हूं, मैं आपको धिक्कार रहा हूं। भगवान, आपने जो दिया, जो प्राप्त किया मैंने, वह मेरे लिए पर्याप्त है। उसकी सोच बदल गई। बच्चों, सोच बदलोगे, आपकी दिशा अपने आप बदल जाएगी। हम किस दिशा में जा रहे हैं? अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप गलत दिशा में नहीं जाओगे, अपने आप आपके पैर रुक जाएंगे। हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह कहावत कही गई है कि छोटी सोच और पैरों का मोच वो कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर पैर में मोच आ जाए तो आदमी चल ही नहीं सकता है, चलेगा कैसे, पैर दर्द करता है। और अगर सोच छोटी होगी तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए उसके चिंतन को बहुत विशाल बनाना पड़ता है, अपने चिंतन को बहुत विशाल बनाना पड़ता है। तो हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। जो परिस्थिति हमारे सामने है उस परिस्थिति के अनुकूल रहने का प्रयास करें, तो हम बहुत शांत और सुखी रह सकते हैं, और जो हमें प्राप्त है उसमें खुश रहने का प्रयास करें। नमस्ते।